टीचर अपडेट 247 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी शिक्षकों और सारे व्यूअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में मैं 2 से 3 अपडेट देने जा रहा हूं जो वर्तमान में कहीं ना कहीं चर्चा के विषय बने हुए हैं और इसकी जानकारी सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से मानी जाती है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं होने से आक्रोश। जो भी एक्सक्लूसिव टीचर है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है, उनका अभी तक वेतन निर्धारण ही नहीं हो पाया है। बस लेटर के माध्यम से, एक तरह से पत्र तक ही सीमित रह जाता है। इसको धरातल पर उतरता हुआ शिक्षक कब देखेंगे, इसी को लेकर उनमें एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अभी जो कि लंबित है, अब यहाँ पे देखिएगा तो नियमित वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतन वृद्धि शीघ्र शुरू नहीं होने से प्रदर्शन की चेतावनी। जाहिर सी बात है, जब बर्दाश्त की सीमा बाहर हो जाती है, जब बर्दाश्त से कोई चीज़ बाहर हो जाती है तो उसको लेके एक आंदोलन का रूप पकड़ लेता है। और इस तरह से विशिष्ट शिक्षकों का एक लंबे अरसे से मांग चला आ रहा है कि उनकी जो डिमांड से पूरी किया जाए, वेतन निर्धारण किया जाए। बहुत ज़्यादा ये काम नहीं है, बहुत लेंदी काम ये नहीं है, लेकिन विभाग जो है अपना कछुआ जाल के चलते फेमस है और विभाग जो है धीरे धीरे सारे कामों को अंजाम दे रहा है। इसको चलते विशिष्ट शिक्षकों में एक कहीं ना कहीं एक मतलब उग्र होने का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आगे अगर देखा जाए तो ये मधुबनी से छपी हुई खबर है, जिसमें देख सकते हैं जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 850 विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अब तक नहीं हो पाया है ना। मधुबनी जिले में 850 विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिहार के बाकी जगह हो गए हैं। बाकी जगह भी सिर्फ लेटर ही एक दो जगह निकल रहे हैं, लेकिन उसको धरातल पर पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेके मधुबनी से आया हुआ है। साथियों, हर जिले की यही हाल है, लेकिन जहाँ से खबर छपी है वहाँ का खबर दिखाना मेरा काम है। इस कारण शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है। ये शिक्षक हर महीने 10 से 12 हज़ार रुपये कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। बताइए, 10 से 12 हज़ार अगर सैलरी पर मंथ अगर कम आता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस है। और एरियर अमाउंट आते आते कितना टाइम लग जाता है, कितना डिले होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। TRE 1 और TRE 2 के ही साथियों को देख लीजिए। TRE 1 के साथी लगभग अपना 2 साल पूरा करने जा रहे हैं और उनका जो एरियर का अमाउंट है, इसको लेकर कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता हुआ दिख रहा है। जबकि वेतन निर्धारण संबंधी आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा कई माह पहले ही जारी किया जा चुका है। बताइए, विभाग के जो सबसे टॉप लेवल के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने इस बात को लेटर से जारी कर दिया है, इस बात का घोषणा कर दिया है, लेकिन उसके बाद जिला का जो DEO और जो DPO महोदय हैं, वे क्या कर रहे हैं, इसको डिले पे डिले करते हुए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों को हर महीने 10 से 12 हज़ार रुपये का लॉस होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, सूत्रों के अनुसार दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में इस आदेश का कार्य शुरू कर दिया गया है और शिक्षकों का वेतन निर्धारण लगभग पूरा हो चुका है। मैंने आपको बोला ना, 2 से 3 जिले काम कर रहे हैं, बहुत सारे जिले जो है इसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब नयस ननो बीच में अटका पड़ा है काम। लेकिन मधुबनी जिले के DPO स्थापना कार्यालय की मनमानी के कारण यह कार्य अभी तक लंबित है। शिक्षकों का कहना है कि सेवा पुस्तिका और आवश्यक प्रपत्र जमा करवा लिए गए थे, महीनों पहले जमा करवा लिए गए थे, फिर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। बेनीपट्टी प्रखंड के शिक्षक नवल कुमार झा ने बताया कि हम लोगों को जुलाई में ही सभी दस्तावेज जमा करा लिए थे। बताइए, जुलाई में जमा करा लिए गए, जुलाई के बाद ये अगस्त आया, सितंबर आया, अक्टूबर आया, नवंबर आ जाएगा, साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं दिख रही है। बाकी जिले में साथियों का वेतन निर्धारण हो चुका है, लेकिन मधुबनी में अब तक चुप्पी है। ठीक है, अब आगे देखा जाए अगली खबर की ओर, तो ये एक डेटा आया हुआ है शिक्षा मंत्रालय का, जो कि नई दिल्ली मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है वहाँ से एक डेटा आया है कि शिक्षा मंत्रालय का नया डेटा 1 लाख स्कूलों में एक शिक्षक और करीब 34 लाख बच्चे। बताइए, 1 लाख स्कूलों में लगभग एक ही टीचर हैं, लेकिन बच्चों की संख्या कुल मिला के 34 लाख हो रही है। अब इस खबर को जरा देखिएगा गौर से, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक हैं और इन स्कूलों में 33,76,769 बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी हर स्कूल में औसतन 34 छात्र छात्राएं हैं। बताइए, ये जो बोला जाता है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, ये मेंटेनेंस का जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर 30 तो उच्च प्राथमिक पर 35 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका जो आप लोग पेडागोजी पढ़े होंगे या CDP पढ़े होंगे तो उसमें दिखा हुआ ना कि मतलब
किस स्कूल पे कितने छात्र पे कितने टीचर होने चाहिए उसकी बात की गई है। आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या और उत्तर प्रदेश में ऐसे छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अभी यूपी का जो साथी है वो वहाँ पे वैकेंसी निकालने के लिए कितना सारा स्ट्राइक किए, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं की, सुनी ही नहीं। इस तरह से आंध्र प्रदेश का भी वही हाल है कि इनकी संख्या सबसे क्या है, ज़्यादा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का 2024-25 का डेटा बताता है कि 2022 में एकल शिक्षक वाले स्कूल 1,18,190, तो 2023 में 1,10,971 थे। आप मिला लीजिए कि आंकड़ा किस तरह से वैरी कर रहा है और टीचर्स की कितनी डिमांड है स्कूलों में, लेकिन सरकार जो है वो कान में तेल डाल के सोई हुई नजर आ रही है। अगली और अंतिम खबर जो कि TRE-4 के साथियों के लिए बहुत एक अच्छा गुड न्यूज़ है, या जो भी अगली टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक खबर है। तो ये खबर क्या है, तो दिसंबर सीटेट बड़ा अपडेट कि नोटिफिकेशन जो होगा सीटेट का वो 25 अक्टूबर से पहले जारी हो जाएगा। दिसंबर जो सीटेट का एग्जाम होता है वो आपका जो है 25 अक्टूबर से पहले उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। साथियों, जैसा कि पता है कि जुलाई सीटेट इस बार कंडक्ट नहीं कराया जा सका है, तो इसको लेकर के TRE-4 के साथियों में एक तरह से उथल पुथल हलचल मची हुई थी। तो इस तरह से 99% चांस बनता हुआ दिख रहा है कि जो भी इस नवंबर सीटेट में क्वालिफाई करेंगे स्टूडेंट या जो भी छात्र होंगे, एस्पायरेंट होंगे, वो TRE-4 की वैकेंसी अगर भविष्य में कभी आती है तो TRE-4 के वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे और उनको लिए एक टेट एग्जाम देने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। तो ये कुछ खबरें थी साथियों। चलते चलते रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं उसका एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यह एक गुजारिश आप सबसे। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।